अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन मोहतरम, आज की ये बावकार और पुरनूर पुरसरूर तकरीब अजीजुल कादर जाहिद साहिब और जुनैद साहिब के बच्चों की विलादत की खुशी में इनेकाद पजीर है। इंशाअल्लाह 9 बजे हम दुआ करके इस महफिल को मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद नमाज इशा से पहले इंशाअल्लाह खाना पेश कर दिया जाएगा। हमारी मस्जिद में 9:20 पर नमाज इशा पढ़ी जाती है, तो तकरीबन 20 मिनट का ये मेरा बयान होगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत बतौर उन्वान पढ़ी है, व अम्मा बेनिअमत रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह जल्ला शानुहू हुक्म दे रहा है कि तुम्हें रब की तरफ से अगर कोई नेमत मिले तो उस नेमत का चर्चा कर, फहद्दिस उसकी बातें करना, उसका चर्चा करना। और ये शुक्र नेमत कहलाता है। तो उसका चर्चा एक मुसलमान कैसे करता है? वो मुसलमान यही कहेगा कि मेरे रब ने मुझ पे फजल किया है। जब वो ये कहता है मेरे रब ने मुझ पे फजल किया है, तो वो नफ्सो शैतान की कमर तोड़ देता है। कितनी बड़ी नेमत उसे क्यों ना मिल जाए, कितना ही ऊंचा मनसब क्यों ना मिल जाए, ये एहसास ये मेरे रब का फजल है, उसे मुतकब्बिर नहीं होने देता। ये शुक्र नेमत ये हम पर वाजिब किया गया। फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और नेमत अता करूंगा। वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। नेमत पर शुक्र ये आले ईमान पर वाजिब है। तो नेमतें अल्लाह ताला ने बेशुमार अता फरमाई है। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो कभी गिन न सकोगे। नेमतें बेशुमार और बेहिसाब, हर लम्हा नेमत मिल रही है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, वो सांस अब अंदर ले जा रहे हैं, ये हमारी जिंदगी है। और जब वो आलूदा हवा बाहर निकालते हैं तो उससे रूह को एक फरक हासिल होती है। वो कहते हैं कि एक सांस में 2 नेमतें मिल रही है, जिंदगी और फरात और राहत। एक सांस में वो 2 नेमतें दे रहा है, तो बंदे पर हर सांस में 2 बार रब का शुक्र अदा करना वाजिब है।
लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अब नेमतें हैं बेशुमार, हर नेमत का शुक्र वाजिब है। तो उन नेमतों में औलाद बहुत बड़ी नेमत है। जिसको औलाद नसीब है वो भी जानता है, और जो इस नेमत से महरूम है उससे पूछिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से औलाद अता करे तो खुशी मनाना, ये खुशी सुन्नत मुबारका से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों हुसैन और हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों शहजादों की विलादत पर हर एक की विलादत की खुशी हुजूर ने मनाई है, और इस खुशी को सुन्नत बना दिया। अब जिसको भी औलाद मिले उसे खुशी तो हासिल होती है, लेकिन आले ईमान जब ये सोचते हैं कि विलादत, बच्चे की विलादत की खुशी हमारे आका ने मनाई है, तो ये खुशी मनाना ये सुन्नत पर अमल हो जाता है। वो महज खुशी नहीं रहती, वो एक रूहानी नेक अमल बन जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाह फरमाने वाले, आपने हर शय की इस्लाह फरमाई, हर रवैये की इस्लाह फरमाई। अब खुशियां मनाने का अंदाज हर कौम का अपना है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशी मनाने का अंदाज उम्मत को अदा किया है वो सबसे जुदा गाना है। दुनिया वाले खुशियां मनाते हैं, रक्सो सुरूद की महफिलें सजाते हैं और शराब के दाम चलते हैं, फहाशी और बेहयाई का बाजार गर्म होता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अंदाज इख्तियार फरमाया है कि खुशी मनाने के अमल को भी रसूलुल्लाह ने इबादत बना दिया है। रब का शुक्र अदा करो कि उसने ये नेमत अता फरमाई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की गई कि आपकी लख्ते जिगर सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बच्चा पैदा हुआ है। हुजूर तशरीफ लाते हैं, सरकार हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत का ये मौका है कि हुजूर तशरीफ लाए तो हसन को, उस शहजादे को उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया, लवाए मुबारका पे तबस्सुम आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे के कानों में अजान कही, सबसे पहले ये पैगाम दिया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की बड़ाई का इकरार करने वाले हैं। कि अल्लाह अकबर कहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम अपने शहजादे को ये दिया है कि सबसे बड़ा अल्लाह है, हम उसके मुकाबिल किसी को नहीं मानते, वो हमारा रब है। अपनी रिसालत का पैगाम
दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसमें ये बताया हमारा दीन वो दीन है जो नमाज का दीन है, जिसमें नमाज को बुनियादी अहमियत हासिल है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी मनाने का क्या अंदाज इख्तियार फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान फरमाई। फिर हुजूर ने शहजादे के मुंह में अपना लुआबे दहन मुबारक दाखिल फरमाया। ये घुट्टी देने का अंदाज, ये चंद साल कबल मदीना मुनव्वरा में एक इंजीनियर साहब ने किताब लिखी मदीना पाक की खजूर पर, तमूर मदीना। तो उसमें वो बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुट्टी देने का अंदाज क्या था कि आपके पास आले मदीना अपने बच्चे लेके आते, नौ मौलूद को लेके आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर चबाकर, ये मदीना मुनव्वरा की खजूर और रसूलुल्लाह का लुआबे दान शरीफ उसमें शामिल हो जाता। वो खजूर उसका कुछ हिस्सा उस नौमौलूद के तालु के साथ चिपका देते, जिसे तहलीक कहा जाता था। हमारी जबान में उसे घुट्टी देना कहते हैं। अब वो जो राइटर लिख रहे हैं वो कहते हैं आज के दौर में ये दुनिया को पता चला कि ये मीठी गुट्टी देने का मकसद क्या है और हुजूर खजूर से गुट्टी क्यों देते थे। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब तक वो मां के पेट में है, उसको ग़िज़ा उधर से मिल रही है। अब जब जन्म की कैफियत, जन्म लेने के बाद तो फिल फौर उसे दूध तो नहीं पिलाया जाता, कई मराहिल हैं जिनमें से गुजरना पड़ता है। तो अगर यहां उसको फिर फौर नहलाने के बाद गुट्टी ना दी जाए तो उसका शुगर लेवल वो गिर जाता है और उससे बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। उस राइटर ने इस गुट्टी देने की अमल को, जो हमारे आका की सुन्नत है कि खजूर से गुट्टी देते थे, कि इसको हुजूर का मोइज़ा करार दिया है, जिसको आज की दुनिया के जदीद उलूम ने, आज की मेडिकल साइंस ने जिसको साबित किया, तस्लीम किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घुट्टी दी। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि ऐ अली, इस फर्जंद का नाम क्या तजवीज किया है। अली कहते हैं कि इसका नाम मैंने हर्ब तजवीज किया है। हर्ब का माना है लड़ाई, हर्ब लड़ाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली हर्ब इसका नाम नहीं रखेंगे। जरा इसके चेहरे पे तो गौर करो, अल्लाह ताला ने इसको कितना हुस्न अता किया है कि इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हसन रखेंगे। फिर दूसरे शहजादे की विलादत होती है, यही सारे मामूलात दोहराए जाते हैं और सरकार हुसैन नाम तजवीज फरमाते हैं। दोनों शहजादों का सरकार ने अकीका फरमाया और जो पहले बाल जो 7वें दिन उतारे जाते हैं, इस अमल को भी हुजूर ने सुन्नत बना दिया। ये बाल उतारे जाए और उनको चांदी के साथ वजन करके वो चांदी बालों की मिकदार उसको सदका किया जाए। ये बच्चे का सदका हो जाता है, उससे बलाएं दूर होती है। तो ये खुशी मनाना बच्चे की विलादत पर और उस पर अकीका करना, बच्चे की विलादत पर 2 दुम्बे ज़बा करना, बच्ची की विलादत पर 1 बकरी ज़बा करना,
ये मसनून तरीका, ये सरकार का अता करदा है। और यहां मैं एक और नौमौलूद की जो सरकार के जमाने पाक में जिसकी विलादत की खुशी हर घर में मनाई गई थी, उसका जिक्र भी मैं यहां करना चाहूंगा। और वो शख्सियत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो बड़ी निस्बतों वाले, उनकी क्या क्या निस्बतें हैं। उनकी वालिदा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाक़ियात हिजरत में जिनका बड़ा नाम है, उनके वालिद हवारी रसूल अशरा मुबशरा में शामिल हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हिजरत हुई, हिजरत के बाद कुछ अरसे तक मुसलमानों के यहां कोई बच्चा पैदा न हुआ, तो यहूदियों ने प्रोपेगेंडा किया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है कि इनके बच्चे अब पैदा नहीं होंगे। तो जब हिजरत के बाद ये पहला बच्चा पैदा हुआ, जिसे तारीख अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम से याद रखती है, वो वाहिद खलीफा जिसने मक्का मुकर्रमा को अपना दारुल खिलाफा बनाया था। बस एक बार मक्का मुकर्रमा इस्लाम का दारुल खिलाफत बना है और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बनाया। तो जब अस्मा के यहां अब्दुल्ला की विलादत हुई, तो मुहाजिरों अंसार मदीना मुनव्वरा के हर घर में मुसलमानों ने यह खुशी मनाई कि यहूद को अल्लाह ताला ने जलील किया है, उनके दावे को बातिल किया है, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों में ये फर्जंद पैदा किया है कि वो तारीखी शख्सियत है, वो उनका किरदार बहुत बुलंद है। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं उस पर गुफ्तगू कर सकूं, तो मैं सिर्फ ये बात आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि बच्चे की विलादत पे खुशी मनाना ये वो तकरीब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अता करदा है और जो सुन्नत इस्लाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तकरीब सईद को कबूल फरमाए और जिन दो बच्चों की खुशी में मुनक़िद हुई उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और खानदान भर के लिए उन बच्चों को खुशी का और राहत का वसीला बनाए।